बहुरानी, बहुरानी, हाँ? आपके भाई आए हैं आपसे राखी बंधवाने। क्या प्रकाश? हाँ, मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो टोंगे तोड़ कर रख दूंगी। पहले मुझे उससे बात करने दे। बहुरानी, ले लीजिए। रो मत बहुरानी। टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। इतना वक्त तो गुजर गया, अब और कितना वक्त चाहिए? माँ जी बस थोड़ा सा और। थोड़ा क्यों, पूरे 3 महीने ले लो। अगर टाइम के मुताबिक वादा पूरा ना हुआ तो मैं तुम्हारी बहन का टाइम खराब कर दूंगी। नहीं माँ जी, हमारी गलती की सजा दीदी को न दीजिएगा। इसमें उनका क्या दोष है? उसका दोष तो ये है कि तुम जैसे निकम्मे भाई की बहन है। अरे तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो। एक मुकदमा तो हार गए हो, अब तुम्हारी बहन का मुकदमा मेरी अदालत में है। अगर तुम यहाँ भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। माँ जी आप विश्वास रखिए, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। माँ जी मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए दीदी को मेरे साथ भेज दीजिए। माँ की बहुत इच्छा है उन्हें देखने की। इच्छा तो बहुत है मेरे भी भेजने की, लेकिन तब तक नहीं भेजूंगी जब तक फिरौती की रकम मुझे नहीं मिलेगी। माँ जी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। चंबल के डाकू जब किसी को उठाकर ले जाते हैं तो वापसी की फिरौती मांगते हैं। हमें भी वही समझ लो। कैसे समझ लो माँ जी? आप दीदी को उठाकर नहीं ब्याह कर लाई हैं, 7 फेरे डाल कर लाई हैं। अभी तो 3.5 फेरे ही समझो। 7 फेरे तो उस दिन होंगे जब हमारी फिरौती हमें मिल जाएगी। प्रकाश, माँ जी, बहुरानी रो मत बहुरानी। अब इसमें आंसू मत बहाओ कि सारी धरती डूब जाए। अरे मरते तो सभी हैं। मुसीबत तो हम लोगों पे आई है। हमारे बाकी के दहेज का क्या होगा? अब मुझसे ना क्या नाम माँ कि रोने धोने के लिए मैं ससुराल जाऊं। तुम तो जानती हो कि मुझसे दिखावा नहीं होता। प्रेम ठीक कह रहा है माँ। अभी जनाजे में जाकर क्या फायदा? जनाजा तो अपना ही उठ गया है। अपने तो बकाया माल की गाड़ी छूट गई है। हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते। अब तुम अपने मायके में ही रहना। जब तक तुम्हारे माँ बाप हमारे बाकी के रुपए नहीं देंगे तब तक तुम इस घर में पाँव नहीं रख सकती। ऐ पिट्टू, जाकर इसे स्टेशन तक छोड़ा। 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अरे हाँ, तुम अपने माँ बाप से कहना प्रकाश के मरने का हमें बड़ा अफसोस है। वादा पूरा करने आए हैं। ये रहे आपके बाकी रुपए। मैं तो पहले से जानता था बाबूजी कि आप माँ के देवता आदमी हैं। देखा माँ, इसे कहते हैं वादा पूरा करना। क्या अब हम सुनीता से मिल सकते हैं? सुनीता? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ गई, पर वो ये घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? उसका चरित्र ठीक नहीं था। क्या? जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो घर छोड़कर भागना पड़ा। बीवी प्रेम की और डोरे डाल रहे थे मेरे बेटे सुरेंद्र पर। हाँ। ना जाने बिट्टू को भी किस घाट का पानी पिलाया होगा। ये सब झूठ है। इतना झूठ मत बोलो मालकिन, नहीं तो पाप लगेगा। बहुरानी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने इस घर में क्या दुख नहीं सहा और आज तुम उनका नाम बिट्टू के साथ जोड़ रही हो। अच्छा,
तू पिट्टू की सौगी कब से होने लगी? जब से हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। क्या? हरामजादी, कल की नौकरानी मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही। मर! चल! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! बिट्टू, तुम चुप क्यों हो? माँ जी से कहते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते उससे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? सच तो यह है कि मैं अम्मा के खिलाफ एक सांस भी नहीं लेता। नहीं बिट्टू, ऐसा मत कहो। बिट्टू, मैंने तुमसे बात नहीं बताई। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अम्मा, भैया। चुप चुप, चल अंदर चल चल। अरे मैं क्या कहूँ, अंदर चल। बिट्टू, सारी नौकरानी की बच्ची अपने मालिक पर उंगली उठाती है, हमारे खानदान पर इल्जाम लगा रही है। दफा हो जाएगा। हाँ, बहुत देख लिया तमाशा। अब तुम लोग भी फूटो यहाँ से। जब तक सुनीता इस घर में थी तब तक तुम्हारा हमारा रिश्ता था। अब निकलो यहाँ से, भागो। पर इतना तो बता दीजिए, वो गई कहाँ? अरे किसी कोठे पर जाकर देखो अपनी बेटी को। क्या करो बेटा? अरे ठीक कह रहा हूँ, वही जाकर देखो। वही कोठा स्टेशन जहाँ रोज एक नई गाड़ी छूट जाती है। सावित्री, सावित्री, मुझे इस नर्क से ले चलो। हाँ ले जा इसे, ले जा, छोड़ में ले जा, वरना तुम्हारी गाड़ी भी छुड़वा दूंगा साले। मैं उन पापियों के हाथों नहीं मरना चाहती थी, इसलिए अपने ही कंधों पर अपनी ही अर्थी लेकर निकली। माँ ने कहा था, जिस घर में बेटी बहू बनकर जाती है वो तभी निकलती है जब उसकी अर्थी उठती है। What nonsense! 20वीं सदी खत्म होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान की औरतें अभी भी 16वीं सदी में जी रही हैं। अरे अर्थी तो ससुराल वालों की उठनी चाहिए जो इतना जुल्म करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जुल्म करना और सहना दोनों पाप हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने जा रही थी। तो और क्या करती? जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा था। लेकिन मरने से जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। देखो सुनीता, अपने आप को कभी अकेला, कभी बेसहारा मत समझो। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। सुनीता, तुम्हारे लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी हो गया है कि अपने इस दुख को गुस्से में बदल दें। नहीं तो यही होता रहेगा। औरतें जलाई जाएंगी, मारी जाएंगी, कभी सर न उठा पाएंगी। सुनीता, तुम्हारा ये दुख अकेला तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की लड़ाई है। तुम कहना क्या चाहती हो रत्ना? आज तक हमसे हमारी शक्ति छुपाई गई है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि त्याग करो, तपस्या करो, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करो, और हम यही करते आए हैं। लेकिन कभी सोचा है तुमने कि त्याग करने वालों में, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करने वालों में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है? तुम यही समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है, एक नए सिरे से। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मगर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, एक तरह से अपने लिए कर रही हूँ। हम तमाम औरतें एक ही डोरी से बंधी हुई हैं। एक की मजबूरी सबकी मजबूरी बन जाती है, एक की हार सबकी हार। लेकिन एक की जीत से, चाहे वो दुनिया के किसी ही कोने में क्यों ना हो, हम सब में कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। रत्ना। हाँ सुनीता, मैं सरकारी वकील हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर समाज के इस घिनौने रिवाज के खिलाफ एक ऐसी हथकड़ी बन जाएं जो ऐसे गिरे हुए लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। सुनीता, तुमने स्पेशल पुलिस एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास पाके काबिल तारीफ काम किया है। थैंक यू सर। ये खुशखबरी, और तुम्हें सुंदरबाग के पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है। इट इज एन ऑनर सर। शायद कुछ अरसे में तुम्हारा ख्याल बदल जाए, क्योंकि जिस इलाके का नाम सुंदरबाग है ना तो वो सुंदर है और ना ही वहां कोई बाग है। पुलिस के नजरिए में वो काफी बदसूरत और बदनाम इलाका है। वहां तुम्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। नो प्रॉब्लम सर, परेशानियां मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। ज्यादा से ज्यादा एक दो और बढ़ जाएगी ना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सरकारी वकील साहिबा। सुनीता, हाउ वंडरफुल। सच सुनीता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इम्तिहान तुमने दिया और पास मैं हो गई। अब तुम्हें अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना चाहिए।
यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है रत्ना। सबसे पहले मैं वहीं गई थी, लेकिन पड़ोसियों से पता चला वो लोग मकान बेचकर न जाने कहां चले गए हैं। मैं जानती हूँ ये सब उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे ससुराल के लिए मेरा मायका बिक गया है रत्ना, मेरा मायका बिक गया है। पता नहीं इस जीवन में सुनीता से मुलाकात होगी या नहीं। धीरज रखो सावित्री, एक न एक दिन मिल ही जाएगी। दर बदर घूमते हुए कितना वक्त गुजर गया, मालूम नहीं कहाँ होगी मेरी सुनीता। वेलकम टू सुंदरबाग पुलिस स्टेशन। थैंक यू वेरी मच। सब इंस्पेक्टर कुमार आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप एक सेकंड मैडम, एक बात आपको याद दिला दूं, अभी तक इस कुर्सी पर सिर्फ मर्द बैठे हैं। घबराइए नहीं, मेरे बैठने से अब ये कुर्सी और भी मर्दानी हो जाएगी। मिस्टर कुमार, मैंने इस इलाके के बारे में बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ के जो सबसे खूबसूरत लोग हैं उनकी फाइलें चाहिए। फाइल्स आपकी मेज पर हाजिर हैं। आई नो मैडम, नए इंचार्ज हमेशा पुरानी फाइल्स देखते हैं। ये फाइल सक्सेना ब्रदर्स की है। सुरेंद्र सक्सेना, प्रेम सक्सेना, बिट्टू सक्सेना। ये इस इलाके के छठे हुए शरीफ बदमाश हैं। जुए के अड्डे, स्मगलिंग, चरस, गांजे के धंधे इतनी सफाई से चलाते हैं कि ये आज तक पकड़े नहीं जा सके। सुना है इन लोगों की ऊपर वालों से काफी साठ गांठ है। ये सबसे बड़ा भाई है सुरेंद्र सक्सेना। उसका कहना है कि अभी तक कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो उसको छू सके। वो ठीक ही कहता है मिस्टर कुमार, कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन पुलिस वाली तो पकड़ सकती है। मिस्टर सुरेंद्र सक्सेना, कौन है? यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे है अंदर आने की? हफ्ता नहीं पहुंचा तो बेडरूम तक आ घुसे। शट अप, पकड़ लो इसे। यहाँ के नया हवलदार कौन है? कौन है यहाँ का इंस्पेक्टर? जल्दी बताओ नहीं तो मैं गाड़ी हूँ छूट यहाँ जाएगी। की इंस्पेक्टर। आए, तुम दरोगा हो? अरे तुम तो कोई औरत दिखती हो। ठीक से पहचानो मिस्टर दरिंदे, मेरा नाम सुनीता है। तुम यहाँ की इंस्पेक्टर बन गई हो? क्यों, गाड़ी छूट गई तुम्हारी? अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारी साजिश किसकी थी। हाँ, अच्छा, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस इलाके में जितने भी बड़े हाथ हैं ना, वो सब मेरे हैं। इन गद्दियों पर जितने भी पैर हैं, वो भी सब मेरे हैं। यहाँ इस इलाके की जितनी भी ऊंची कुर्सियां हैं, वो सब की सब मेरी हैं। जब उनसे पाला पड़ेगा ना, तो तुम सबकी गाड़ी बारी बारी छूट जाएगी। हाँ। ये कुर्सियां शरीफों के लिए हैं, कुत्तों के लिए नहीं। अरे वाह, हमारी बिल्ली हम ही से मियां। घूंघट उतार के बद्दी क्या पहली शेरनी की तरह दौड़ रही हो? अरे कुछ भी जोशो खरोश दिखा लो, रहोगी तो वही 2 टके की चुहिया। शराब, अभी वो लंगड़े जबान पर लगाम दे, वरना ऐसी मार मारेंगे कि सारा बदन लंगड़ाने लगेगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, चलाना मुझे भी आता है। हाँ। मेरे वकीलों की फौज जब अपने कानून की किताबों को लेकर अपनी गर्वी दिखाएगी ना, तो तुम सब के सब ठंड से कांपने लगोगे। हाँ, और फिर बारी बारी सबकी गाड़ी छूट जाएगी। मुझे फौरन इसी वक्त अपनी जमानत चाहिए। जमानत चाहिए तो समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी छूट चुकी है। कल इतवार है और इतवार को अदालत आराम करती है। अगली गाड़ी सोमवार की सुबह 11 बजे मिलेगी। तब तक आप वेटिंग रूम में आराम कीजिए। हवालदार, बंद कर दो इसे। मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। छुड़वा दूंगा, एक एक की गाड़ी छुड़वा दूंगा। चलू पर पानी में डूब मरो, शर्म नहीं आती? 48 घंटे हवालात में बंद रहा और तुम लोग कुछ नहीं कर सके।
अरे तुम लोगों की नौकरी इसी बात की है कि हम कानून की आंखों से काजल निकालें और तुम कानून की आंखों में धूल झोंको। हैं? भैया जल्दी लीडर का फोन लगाओ। ओके सर। बिट्टू, प्रेम, फौरन जाकर कसिनो का माल इधर उधर कर दो। हैं? साहब फोन लग गया। हाँ आता हूं। हेलो लीडर। हाँ जय हिंद। अरे यार क्या बताएं, क्या हाल है? अरे प्यारे तुम तो हमें भूल ही गए और ये भी भूल गए कि हमारे ही नोटों और हमारी ही वोटों से तुम्हें इतनी बड़ी टोपी पहनने को मिली थी। हाँ, वरना तुम्हारी गाड़ी छूट जाती। हाँ, अरे होना क्या है, बड़े अफसोस की बात है तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो जाए। हाँ, तुम ये करो, तुम जाकर सबसे बड़ी टोपी वाले को मिलो। हाँ, ये छोटी छोटी टोपियां हमें बहुत परेशान कर रही हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों की टोपियां उतरवा करना, इनके सर पर 2-4 चमन लगवा दो। हाँ, अरे फिक्र मत करो यार, तुम्हारी किस्त तुम्हें बिल्कुल वक्त में मिल जाएगी। हाँ, अच्छा जैन। विल यू प्लीज एक्सप्लेन इंस्पेक्टर, क्या ये सच है कि तुमने एक शरीफ आदमी को बिला वजह बंद कर रखा था? सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं, ट्रंक कॉल्स आ रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आखिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। मैं समझ गई सर, उस पापी की धमकियां सही थी, लेकिन मैं आपसे एक बात साफ कह देना चाहती हूँ, मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं करेगा। मैं टूट जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं। आप चाहे तो मुझे नौकरी से डिसमिस कर दीजिए, मगर शायद वही करना पड़ेगा। बेटी, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऐसे ऑफिसर पे नाज है। सर, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम किसी बहुत बड़े मामले तक पहुंचना चाहती हो। यू आर राइट सर। जो बात कैसीनो से शुरू हुई वो कत्ल तक पहुंचने वाली है। मुझे सिर्फ एक गवाह की तलाश है जो आपको आंखों देखकर हाल सुना सके। आओ उठो बहन। बहन नहीं, क्या? तुम्हारी मौत। अब वो हरामजादी हमारे लिए आफत की पुड़िया बनती जा रही है। सारे शहर में हमारी थू-थू हो रही है। मुझ पर तो पहले ही थूक चुकी है। तो फिर अब क्या किया जाए? मैं जाती हूँ झाड़ू लेकर थाने और वही मार मार के बहू रानी को गति रानी बना देती हूँ। ऐसी गलती मत करना मम्मी, अब वो तुम्हारी बहू रानी नहीं, वो तो मुझे कब का तलाक दे चुकी है। अरे बेटा इतना तो याद कर। हाँ, अरे वो तो मेरी परछाई से भी डरती थी। मम्मी, अब उसकी परछाई में साड़ी काम और वर्दी ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, एक आइडिया आया है, अब मैं उसे संभाल लूंगा।